पिछले कुछ हफ्तों से आपने अपने सोशल मीडिया के फीड्स पर इस एसयूवी को तो जरूर देखा होगा। देखा, पूरा देखा। जो कि पहली नजर में तो लैंड रोवर डिफेंडर जैसी दिखती है, बट वो है नहीं, बल्कि इसका नाम है चेरी जेटोर T2, जो कि एक चाइनीज एसयूवी है जिसे JSW ग्रुप वाले रीबैच करके इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। बट आपके, मेरे और हम सभी के दिमाग में एक सवाल है कि JSW ग्रुप जैसी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट एक चाइनीज एसयूवी को रीबैच करके अपने ब्रांड नेम से क्यों बेचना चाहती है। फिर दूसरा सवाल है, क्या ये जेटोर T2 इंडिया में बनेगी या फिर चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट होगी। फिर तीसरा सवाल है, क्या ये जेटोर T2 MG के शोरूम्स पर बिकेगी या फिर JSW मोटर्स खुद के शोरूम्स बनाकर इस एसयूवी को बेचने वाले हैं। फिर चौथा सवाल है कि क्या JSW मोटर्स टाटा एंड महिंद्रा की तरह अगला देसी ऑटोमोबाइल जायंट बन पाएगा। एंड जेटोर T2 एसयूवी के पावर फिगर्स, माइलेज, रेंज, बैटरी, इंजन स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो पहले जानते हैं कि JSW ग्रुप, जिनके पास पैसा है, इंफ्रा है, स्टील है, वो कार बिजनेस में घुसने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रही है। गुड क्वेश्चन। तो देखो, इसके 4 बड़े रीजन है। पहला है ब्रांड इमेज। स्टील बेचकर आप पैसे तो छाप सकते हो, पर हर इंडियन घर के डिनर टेबल पर चर्चा तभी होती है जब आपकी गाड़ी उनके घर पर खड़ी हो। मतलब कंपनी गाड़ी बेचकर अपना ब्रांड इमेज और भी स्ट्रॉन्ग कर पाती है। फिर दूसरा रीजन है ईवी अपॉर्चुनिटी, जहां गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक हर 3 में से एक गाड़ी ईवी हो। एंड JSW का टारगेट 33% इंडियन ईवी मार्केट शेयर को कैप्चर करना, जो कि टाटा एंड महिंद्रा के ईवी मार्केट शेयर से भी ज्यादा होने वाला है। फिर तीसरा रीजन है, ये खुद ही स्टील मैन्युफैक्चर करती है, जस्ट लाइक टाटा स्टील, जहां एक गाड़ी का 60 to 70% वेट स्टील ही होता है। मतलब इन्हें स्टील खरीदने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन 3 से 5% तक बढ़ जाएगा। मतलब खुद ही स्टील के चादर को ठोक पीट कर गाड़ी बना देंगे। दिस इज अवर टारगेट। फिर चौथा रीजन है इनके MG मोटर्स के साथ एक्सपीरियंस, जहां MG मोटर्स इंडिया में JSW का एक बड़ा स्टेक है, तो इन्हें कार बिजनेस की पूरी ABC एंड ऑपरेशंस पता चल चुकी है। बट अब सवाल आता है कि JSW मोटर्स खुद कार ना बनाकर एक चाइनीज रीबैच एसयूवी को इंडिया में लॉन्च क्यों करना चाहती है। तो देखो, एक नए ब्रांड को स्क्रैच से एक कार को बिल्ड करने में 7 से 10 सालों तक का टाइम लग जाता है। मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते करते मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा और JSW मोटर्स R&D करते रह जाएगी। तो JSW मोटर्स ने स्मार्ट मूव दिखाया एंड दुनिया के बाकी बड़े ब्रांड्स ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। जैसे 1968 में Hyundai ने फोर्ड की गाड़ियों को असेंबल करके सीखा। फिर महिंद्रा ने भी विलीज जीप के लाइसेंस को लेकर शुरुआत की थी और महिंद्रा ने दशकों तक मार्शल, बुलेरो, जीप कमांडर और थार CRD जैसी गाड़ियों को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और इन सभी गाड़ियों का ओवरऑल डिजाइन विलीज जीप से इंस्पायर्ड था। एंड अब महिंद्रा पिछले 5-10 सालों से अपने पुराने एक्सपीरियंस से अब हाईटेक, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी एसयूवीज बना रही है टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एंड टाटा ने भी रीबैच्ड मर्सिडीज ट्रक्स को बेचकर अपनी ट्रकिंग जर्नी की शुरुआत की थी। तो रूल सिंपल है, पहले कॉपी करो, फिर एक्सपीरियंस गेन करो एंड फिर खुद जाकर मार्केट को डिसरप्ट करो। अब आते हैं स्टार ऑफ द शो पर, जेटोर T2। इसको JSW मोटर्स ने क्यों चुना? सबसे बड़ा रीजन ये डिफेंडर की लुक अलाइक है, कदकाठी एंड लुक्स में भी डिफेंडर की एग्जैक्ट कॉपी। एंड आपको पता ही है, आजकल इंडियंस के दिमाग में बॉक्सी एसयूवीज का भूत सवार है, जहां हर दूसरा कार ब्रांड डिफेंडर की कॉपी बनाने में लगा है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट में भी डिफेंडर का ऑरा हाई चल रहा है। नई वाली Hyundai Santa Fe को ही देख लो, अपकमिंग Hyundai Boulder को देख लो, फिर BYD की U8 और अभी तो रेनो भी अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में डिफेंडर जैसी लुक्स देने वाली है। और टाटा ने तो खुद ही अपने नए सियारा में डिफेंडर के बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स को छाप रखा है। तो JSW मोटर्स ने भी सोचा, चलो डिफेंडर की बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और चेरी जेटोर T2 को इंडिया लेकर आते हैं। बिकॉज ये प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी आपको भौकाले लुक्स के साथ बढ़िया माइलेज भी निकाल कर देगी, क्योंकि इस पर आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 26.7 किलोवाट का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलने वाला है। मतलब अगर फ्यूल टैंक और बैटरी फुल चार्ज हो तो ये गाड़ी नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। एंड इसके 26.7 किलोवाट बैटरी की वजह से इस पर आपको 130 किलोमीटर तक का ईवी रेंज मिल जाता है। मतलब ऑफिस कम्यूट आप बिना पेट्रोल के भी कर सकते हो। कहाँ है महंगाई। और जब इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर साथ में मिल जाता है तो ये प्रोड्यूस करती है 221 ब्रेक हॉर्स पावर और 0 to 100 की टॉप स्पीड इन जस्ट 7.5 सेकंड्स। तो देखो, अभी तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि गाड़ी तो एक नंबर है और चाइनीज कार है, तो इस पर हमें फीचर्स भी भर भर कर मिलने वाले हैं। चीज बढ़िया है। बट अब सवाल आता है कि JSW मोटर्स इस चाइनीज जेटोर T2 को इंडिया में कैसे इंपोर्ट करेंगे और चेरी मोटर्स वाले JSW ग्रुप को इस कार को इंडिया में क्यों बेचने दे रहे हैं। सो FDI रूल्स की वजह से चाइना की कंपनीज डायरेक्ट इंडिया में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए जिंदल साउथ वेस्ट उनके लिए एक रास्ता है इंडिया में एंट्री लेने का, जहां अभी JSW मोटर्स इस एसयूवी के चाइना से पार्ट्स मंगवाकर इसे CKD के थ्रू असेंबल करेगी। बट आने वाले 4-5 महीनों में जेटोर T2 को वो मेक इन इंडिया करने वाले हैं। मतलब PLI बेनिफिट्स और सब्सिडीज भी मिलेगी जब जेटोर T2 मेक इन इंडिया हो जाएगी। एंड इस भोकाली डिफेंडर जैसी दिखने वाली प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी का एक्सपेक्टेड प्राइस 50 से 55 लाख के अप्रॉक्स होने वाला है, जो कि इस दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च हो जाएगी, जो कि JSW मोटर्स के बैजिंग के साथ JSW के शोरूम्स पर ही बिकेगी। तो क्या आप एक चाइनीज ओरिजिन की गाड़ी को
JSW के बैच के साथ खरीदोगे, जहां इंटरनेट पर तो चाइनीज कार्स की बहुत नेगेटिविटी है, पर रियल लाइफ में तो MG विंडसर ईवी इंडिया की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है, जहां 2025 में इसके 46,735 यूनिट्स बिक गई थी। ये एक जन्म के हैं। मतलब लोग वैल्यू देखते हैं और JSW मोटर्स अपने जेटॉर के थ्रू वही ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरे को खुशी है कि जिंदल ग्रुप टाटा एंड महिंद्रा की तरह एक फुल फ्लेश्ड कार ब्रांड बनने का सपना देख रहा है, भले ही शुरुआत चाइनीज कार से हो। इमोशनल डैमेज। बाकी आपको JSW मोटर्स की जितेंद्र कैसी लगी और क्या ये फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी, वो आप मुझे कमेंट्स बताओ। और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना।